देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। न्यायालयों के मामलों में जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जब जज के घर से करोड़ों का केस निकलेगा तो न्याय की हत्या तो जिम्मेदार ही करते रहेंगे। हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल के अध्यक्ष को राजस्व न्यायालयों की लापरवाही पर नोटिस जारी करने के बाद भी इन न्यायालयों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें तहसीलदार को अयोग्य घोषित करने के लिए वाद दायर किया गया है, क्योंकि तहसीलदार ने जिस नामांतरण को खारिज किया उसी का पुनः नामांतरण कर दिया। न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद उक्त जमीन को क्रय विक्रय कर पुनः नामांतरण इन्हीं तहसीलदार ने कर दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में तहसीलदार संदीप इवने ने ये कारनामा किया है। वरिष्ठ एडवोकेट ओम प्रकाश बघेरवाल ने सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान को बताया कि मेरे पक्षकार बाबू खां व मोहम्मद खां की गांव बामनखेड़ी में जमीन है, जिसको 1968 से 69 में क्रय की गई थी। तब से लेकर आज तक यह उक्त जमीन पर मकान बनाकर रहते चले आ रहे हैं व कृषि कार्य कर रहे हैं। इनकी 3 बहनें हैं, जिसमें मुन्नी बी की 2020 में स्वर्गवास होने के बाद इनके पुत्र व पति ने षड्यंत्र पूर्वक फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्रवाई की गई, जिसको इन्हीं तहसीलदार द्वारा 30 जनवरी 2024 को आवेदन निरस्त कर दिया गया। लेकिन पुनः आवेदन लगाया गया तो पीड़ित को सूचना दिए बिना ही 22 जुलाई 2024 को नामांतरण का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि इसके खिलाफ एसडीएम न्यायालय में अपील की गई जो विचाराधीन है। जबकि इनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों में यह दर्शाया गया कि जमीन पर कब्जा हमारा है, लेकिन 1968 से आज तक बाबू खां व इनके भाई का ही कब्जा है। तहसील न्यायालय को गलत जानकारी देकर आदेश करवा लिया गया, जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित बाबू खां व मोहम्मद खां ने तहसीलदार जावरा एवं पटवारी मौज को आपत्ति प्रस्तुत की गई एवं न्यायालय में वाद दायर किया गया जो विचाराधीन है। लेकिन जिम्मेदार तहसीलदार संदीप इवने को इस प्रकरण में सभी पहलुओं की जानकारी होने के बाद भी पीड़ित को बिना किसी सूचना दिए 9 अप्रैल 2025 को अवैध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण नियमों के विरुद्ध कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जबकि विधि अनुसार सभी लिखित भूमि स्वामी को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना आवश्यक है, लेकिन उक्त विधि का पालन किए बिना संपूर्ण कार्यवाही उपरोक्त पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए की गई। तहसीलदार संदीप इवने द्वारा जानबूझकर विधि की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और न्यायालय का दुरुपयोग किया गया। इस पर एडवोकेट बघेरवाल द्वारा न्यायालय में 21 अप्रैल 2025 को वाद प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार संदीप इवने न्यायालय के कार्य करने योग्य नहीं है। इसके अगली सुनाई 29 अप्रैल 2025 को होगी। साथ ही इस प्रकरण में वरिष्ठ एडवोकेट ओम प्रकाश बघेरवाल द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व मंत्रालय, संभाग आयुक्त उज्जैन, कलेक्टर रतलाम सहित तहसीलदार संदीप इवने के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 29 को होगी। मामले में सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान में तहसीलदार संदीप इवने को कई बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जब उनके कार्यालय पहुंचे तो वे वहां भी नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। मामला क्या है साहब, ये 14.5 बीघा जमीन है हमारी, जो हमारी भुआ वगैरह से विवाद चल रहा है। जो हमारे फूफा जी ने यहाँ पे जमीन बेचा बेची कर दी और भुआ तो शांत हो गई हमारी। 2020 में भुआ शांत हो गई और फूफा जी ने उन्होंने बेचा बेची कर दी है। बेच दी उन्होंने। कब बेची? ये 3-4 महीने पहले बेच दी है करिए। अब इसमें कौन तहसीलदार किसने रिश्वत ली कर कुरा के ये काम करा है, जो कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है और नामांतरण कर दिया हमारे को बिना सूचित किए हो। अभी हमारे 14.5 बीघा जमीन है और हमारे बुआ 2020 में साथ हो गई और हमारे फूफा जी अभी 3-4 महीने पहले बेच दी है।
वो नामांतरण करवा लिया, वो नामांतरण खारिज हो गया था उनका। फिर जब वो 23 लाख पैसे दे दुआ के फिर नामांतरण करवा दिया और मोहम्मद इरफा उसको जफर को भेज दी, और फिर उसका रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद उसका भी नामांतरण हो गया। उन्होंने पैसे दे दुआ के उनका नामांतरण करवा लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर तीसरी पार्टी को भेज दिया, उनका नामांतरण हो गया। सन 1970 में मैंने जमीन खरीदी थी और सम्मान देने के लिए वालदा के नाम पे करवा दी थी, और वालदा के इंतकाल के बाद बहनों वगैरह के सबों के नाम चढ़ गए। अब ये धोखाधड़ी करके बहनें वगैरह इधर उधर बेचती फिर रही है, और यहाँ पे जमीनों की कीमत बहुत हो गई। लोगों को ऐसा लग रहा है लाखों रुपए रिश्वत दे दे के और ये जो है रजिस्ट्री करवाते फिर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। वो उसका 3-4 साल पहले हो गया, शायद 19-20 में हो गया था, और अभी 4-5 महीने पहले भेज दी हमने। और फिर दूसरी तीसरी जगह रजिस्ट्री हो गई, जगह जगह मतलब नामांतरण भी हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है। उसके बाद भी हो जा रहा है ये, और कोई कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। हमें इंसाफ चाहिए। निश्चित ही यह एक बहुत अच्छी पहल जो है हमारे वरिष्ठ अभिभाषक श्री बघेलवाल साहब ने की है, क्योंकि खाली वही नहीं है, उनके पक्षकारी नहीं, आम जन आज के वर्तमान समय में राजस्व कार्यालयों से बहुत ज्यादा पीड़ित और परेशान हो गए हैं, क्योंकि कुछ राजस्व अधिकारी अपने आप को विधि के संपूर्ण ज्ञाता समझ रहे हैं और जो है विधि अनुसार कार्य नहीं करते हुए अपनी हठधर्मिता और मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उससे हो रहा है कि आम जन तो परेशान हो ही रहा है, लेकिन जो शासन की जो नीति है और जो कानून है उसके विपरीत जाकर जो है राजस्व अधिकारी काम कर रहे हैं, जिससे निश्चित ही समाज में बड़ा दुखी मन से लोग परेशान हो रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। इसलिए जो है न्यायालय की शरण में आना जो उन्होंने ये कदम उठाया, निश्चित बहुत सराहनीय कदम है। और इसी प्रकार से जैसे कि जावरा तहसीलदार के बारे में आपने एक बात प्रस्तुत किया है, पिपलगा कालूगढ़ा टप्पे की भी स्थिति कुछ ऐसी है, और कुछ तथ्य ऐसे मेरे समक्ष भी आए हैं, तो मैं भी उस पर विचार कर रहा हूँ कि आगे वैधानिक कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध भी ऐसी की जाएगी। मेरे पक्षकार बाबू खां एवं मोहम्मद खां की कृषि भूमि ग्राम बामनखेड़ी में है, जो उनकी स्वयं की निजी भूमि है, और इस भूमि में उन्होंने अपनी मां के नाम से क्रय की थी। मां की मृत्यु के पश्चात मेरे पक्षकारों का एवं उनकी बहनों का नाम उस भूमि पर दर्ज हो गया, लेकिन उनका कभी कब्जा नहीं रहा, ना कभी उनका हिस्सा रहा है। उनकी छोटी बहन मुन्नी बी का स्वर्गवास होने के पश्चात उसके छोटे पुत्र सानू ने तहसील में वसीयत के आधार पर नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें हमारे पक्षकार ने आपत्ति की थी, जो तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर उसका नामांतरण का आवेदन दिनांक 30/1/24 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उक्त आदेश को छुपाते हुए मुन्नी बी के पति और उसके पुत्री ने पुनः नामांतरण के लिए आवेदन तहसीलदार को दिया, लेकिन तहसील न्यायालय द्वारा या तहसीलदार द्वारा हमारे पक्षकार को उसमें कोई सूचना नहीं दी गई, और बिना सूचना दिए और नामांतरण नियमों का कोई पालन किए बिना और हितगत पक्षकारों को सूचना दिए बिना नामांतरण कर दिया गया, जिसकी जानकारी हमारे पक्षकार को होने पर उन्होंने उस आदेश दिनांक 22/7/24 के विरुद्ध अपील की, जो अनुभागी अधिकारी जावरा के न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन इस अपील के विचाराधीन रहने के दौरान अवैध नामांतरण आदेश के आधार पर मुन्नी बी के पति द्वारा भूमि को अवैध रूप से तबसुम बी एवं सलमा बी को विक्रय कर दी, जिसकी जानकारी हमारे पक्षकार को होने पर उन्होंने तत्काल पटवारी साहब एवं तहसीलदार साहब को आपत्ति की, और साथ ही न्यायालय में वाद दायर किया विक्रय पत्र निरस्त करने के लिए, जो विचाराधीन है। लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा हमारे पक्षकार की आपत्ति लिखित में होते हुए उससे कोई सूचना नहीं दी, जबकि नामांतरण के जो नियम बने हुए हैं, नामांतरण का जो प्रकरण होता है उसमें हितगत पक्षकार को सूचना दिया जाना आवश्यक है। बिना सूचना दिए कोई कार्रवाई आगे नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकरण में ऐसा देखा गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि या तो तहसीलदार महोदय को विधि की जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझकर विधि की प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए और चूंकि उक्त अनुसार मुकदमेबाजी को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार महोदय अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में असक्षम रहे। इस कारण हमने तहसीलदार श्री संदीप जी उइके सहित राजस्व प्रमुख सचिव भोपाल, आयुक्त महोदय उज्जैन एवं कलेक्टर महोदय सभी के विरुद्ध बोर्ड में सूचना पत्र दिया वैधानिक, और सूचना पत्र देने के बाद न्यायालय में इनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया,
कि ये तहसीलदार महोदय संदीप जी न्यायिक कार्य करने के योग्य नहीं है और इनसे न्यायिक कार्य नहीं लिया जाए। कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने प्रायः पेशी हमारे वाद को मानते हुए इनको नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें पेशी तारीख 29/4/25 नियत है और उस दिनांक को उपस्थित होकर क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं वो विचारणीय होगा।